खबर है, बुजुर्ग पिता की बेटे ने हत्या कर दी। पिता का सिर लोहे की एंगल से फोड़ दिया गया। इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिंगाना थाने के घरनाना कला का यह मामला है। 2 महीने पहले आरोपी ने फेसबुक पोस्ट लिखा था, रो पड़ा फकीर भी मेरे हाथ की लकीर देखकर, और साथ में यह भी लिखा था कि तुझे अपने ही मारेंगे। इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई है। बेटे ने लोहे की रॉड से पिता की हत्या कर दी थी। पिता के कातिल बेटे को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बुजुर्ग पिता की बेटे ने हत्या कर दी थी। फेसबुक पे लिखा था, तुझे अपने ही मारेंगे। हत्यारे बेटे को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी जरूर मिल गई है। अब आगे की कार्रवाई जारी है। पिता के कातिल बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 महीने पुराना एक पोस्ट इसका सामने आया, जिसमें लिखा था, रो पड़ा वो फकीर भी मेरे हाथ की लकीर देखकर, और आगे उसने लिखा, तुझे अपने ही मारेंगे। इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि बेटा कई दिनों से पिता से खैर खाए बैठा था और मौका देख के उसने हमला बोल दिया। इसमें बुजुर्ग पिता की मृत्यु हो गई है। इलाज के दौरान बताया गया लोहे की रॉड से इसने अपने पिता की हत्या की है। राजस्थान में इस बार अच्छी बरसात के चलते खरीफ की बुआई का रकबा बढ़ा है किसानों के सामने, लेकिन अब बड़ी चुनौती खाद की उपलब्धता है। डीएपी की किल्लत और कालाबाजारी ने बुआई पर संकट खड़ा कर दिया है। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को तस्करी रोकने के लिए चेक पोस्ट तक बनाने पड़ गए। राजस्थान में इस बार खरीफ सीजन की बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब 16% ज्यादा है, लेकिन सब्सिडी पर मिलने वाली खाद की किल्लत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। श्रीगंगानगर में जहां किसान डीजल और डीएपी दोनों की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं हाड़ौती के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के किसान भी समय पर खाद न मिलने से परेशान हैं। राजस्थान में करीब 2 लाख मीट्रिक टन डीएपी की मांग थी, लेकिन अब तक मुश्किल से आधी ही आपूर्ति हो पाई है। राजस्थान की खाद पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब भेजी जा रही है। खाद के लिए हम जहाँ पीछे व्यापारी के शायद 120 गट्टे उतर रहे थे, उसने कहा जी मेरे पास तो 40 आए थे, वो मेरे बंट चुके हैं, मेरे सारे कागज पूरे हैं, मेरे पास खाद नहीं है। और जब ये जो खाद इनकी आज 2 गाड़ियां आई हैं गोयल वालों की, और इन्होंने जब इनसे बात की अमर सिंह जी ने, तो इन्होंने मना कर दिया, मेरी खाद नहीं है। अब वो कह रहे हैं, जब हमने मौके पे पकड़ लिए, हम पीछे गए, हमने कहा इनके गोदाम पे लगेगी गाड़ी, गोदाम पे गाड़ियां नहीं लगा के कॉमन शेड के ऊपर गाड़ी लगाई, और ये पिकअप गाड़ियां, इनके नंबर भी हमने नोट किए हैं, और ये एक गाड़ी केरी की है और एक कोठा की है, जो कि पंजाब के बॉर्डर से 2 किलोमीटर के ऊपर गांव है। अब आप ये सोच सकते हो भी इतनी जो खाद वहां पे जा रही गाड़ियां भर भर के, वो बिल्कुल बॉर्डर के गांव है, तो वो खाद पंजाब के किसान ही लेके जाएंगे। हम खाद लेने के लिए आए हैं, और पिछले कई दिनों से किसान जो मांग कर रहे थे कि डीएपी जिले में नहीं है, और जब भी किसान दुकान वालों के पास जाते थे तो बिल्कुल देने से स्पष्ट मना कर देते थे। इसके अलावा अल्टरनेट के तौर पर ये कुछ बेच रहे हैं, एनपीके है, जो बिल्कुल ही नकली था। पिछले दिनों आपने देखा करोड़ीलाल जी मीणा ने जगह जगह छापे मारे हैं, और किसान पिछले कई वर्षों से इस नकली डीएपी और नकली एनपीके और म्यूरेट ऑफ पोटाश की जो है काला बाजारी के तौर पर किसान अपना जो सब कुछ गंवा चुका है। और अब अगर मार्केट में डीएपी आई, हमने देखा कि कहीं दुकान पे उतर रही थी,